एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल मैथ्स। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एलिमिनेशन मेथड का सेकंड पार्ट में है। पहले पार्ट में भी हम लोगों ने 5 सवाल बनाए थे जो कि एलिमिनेशन मेथड से था। इसमें हम लोग कुछ ऐसे सवाल बनाएंगे जो अलजेब्रिक फॉर्म में है, जो नंबर सिस्टम के फॉर्म में नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह का एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया हुआ। तो इस तरह का सवाल हमें x और y का वैल्यू निकालना है जो कि a और b के फॉर्म में आएगा। कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पे a b क्या है, एक कांस्टेंट टर्म की तरह यूज किया गया है। तो देखिए हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन के बारे में बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए x है, इसका वेरिएबल है, y है वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई कंबाइन है a प्लस बी, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, मल्टीपल कर देते हैं। जब हम मल्टीपल करेंगे तो a प्लस बी एक्स हो जाएगा और प्लस यहाँ पे a प्लस बी ये y हो जाएगा और राइट साइड में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये मेरा पहला इक्वेशन था, ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी वाई है, यहाँ भी a प्लस बी वाई है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, अब आप इसको भूल जाइए, इस इक्वेशन को मैं मिटा देता हूं क्योंकि अब हमने इसे चेंज करके इस फॉर्म में लिख दिया है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, देखिए ये मेरा प्लस माइनस में, इसके पहले प्लस है माइनस में, है ना, ये ए स्क्वायर इसके पहले प्लस है माइनस में, ये प्लस है ये माइनस में चेंज हो गया। तो इस तरह से देखिए ये सेम है, तो एक दोनों क्या होगा, कैंसल आउट होगा, दोनों के पहले प्लस और माइनस का साइन हो चुका। अब जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इससे आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करें देखिए x x दोनों में है, x को आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, बाहर रख लीजिए। और ये मेरा क्या है, a माइनस बी, और ये क्या बन जाएगा, माइनस a प्लस बी। इसे इस तरह से लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पे प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर। अभी आप देखिए ये मेरा x है और ये मेरा a माइनस बी, ये माइनस a माइनस बी, और ये हमारा देखिए यहाँ पे माइनस 2b कॉमन ले लिया हमने, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी मेरा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये a कैंसल आउट हो गया, माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2b x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 2b a प्लस b हो चुका है। देखिए दोनों में माइनस है, ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया। इस 2b को आप क्या कीजिए, यहाँ पे नीचे में लेके आइए, ठीक है। तो आप देखिए 2b कैंसल आउट, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा a प्लस b आ गया। अब x का वैल्यू आ चुका है, अब x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, आइदर 1 में और 2 में पुट कर देंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 1 में इसको पुट कर देता हूँ। तो देखिए 1 में जब आप पुट करेंगे तो a माइनस बी और x का वैल्यू a प्लस बी पुट कर रहे हैं, और ये मेरा क्या है, प्लस a प्लस बी, ये y हो गया, और इक्वल टू हमारा है a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, अब आप सॉरी यहाँ पे इसको इधर लेके आइए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर माइनस, ये इधर लेफ्ट साइड जाने से प्लस 2ab हो जाएगा और ये माइनस फिर प्लस में बन जाएगा, और राइट साइड में इसको हम क्या करेंगे, राइट साइड लेके जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस बी वाई हो चुका है। देखिए a स्क्वायर कैंसल, बी स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। सो 2ab इक्वल टू माइनस a प्लस बी वाई, देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ab बाय, देखिए माइनस है तो माइनस को हम ऊपर लेकर रखते हैं, a प्लस बी, जनरली हम लोग डिनोमिनेटर में नेगेटिव को नहीं रखते। तो ये मेरा क्या हो गया, y का वैल्यू माइनस 2ab बाय a प्लस बी और x का वैल्यू a प्लस बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 2ax माइनस by प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0 एंड 2bx प्लस ay प्लस b माइनस 4a इक्वल टू 0। हमें इसमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें इस इक्वेशन में ax माइनस by यहीं पे, ये मेरा कांस्टेंट टर्म है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में, इसे हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये देखिए 2ax माइनस by इक्वल टू, इसे जब हम राइट साइड लेके जाएंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस 4b बन जाएगा।
ठीक है। और इसमें देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा 2bx प्लस ay, इसमें भी ये जो है कांस्टेंट टर्म इसको राइट साइड की ओर लेके जाएंगे। देखिए माइनस है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 4a, ये प्लस b में है, ये बन जाएगा माइनस b। अब आप देखिए दोनों में क्या है इसमें 2 मल्टीपल है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 को मल्टीपल कर देंगे इन सबसे, तो a क्या बन जाएगा मेरा 2ax, ये 2by इजकल टू माइनस a माइनस 4b, ये हो जाएगा 2bx प्लस 2ay इजकल टू 4a माइनस b। अब देखिए यहां पे अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। अगर y को एलिमिनेट करना है तो y का कोएफिशिएंट, तो हम लोग क्या करते हैं y को एलिमिनेट कर रहे हैं। देखिए y को एलिमिनेट करने से क्या होगा, सिंपली ऐड करने से हो जाएगा। ये 2b है 2a, अगर मैं इसे a से मल्टीप्लाई करूं और इसे b से मल्टीप्लाई करूं तो देखिए ये 2a भी बन जाएगा माइनस में, ये प्लस में 2a भी बन जाएगा। अभी आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर x माइनस 2aby इजकल टू माइनस a स्क्वायर माइनस 4ab। सिमिलरली इसमें देखिए ये 2b स्क्वायर x, ये 2aby इजकल टू 4ab माइनस b स्क्वायर। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करने से देखिए ये माइनस 2aby ये प्लस 2, ये क्या हो जाएगा कैंसल आउट। यहाँ पे देखिए x x है 2x है, देखिए 2x है, तो आप यहाँ पे 2x बाहर ले लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है। राइट साइड में देखिए ये मेरा क्या है 4ab दोनों ऑपोजिट साइन में है, ये क्या होगा कैंसल आउट, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच जा रहा है। यहाँ पे 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी आप देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को आप नीचे ले आइए, ठीक है, ये मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहाँ आएगा नीचे आ जाएगा, और इस तरह से देखिए ये दोनों कैंसल आउट हो गया और 2x इजकल टू क्या हो गया -1, सो देयरफॉर x इजकल टू माइनस हाफ, ये x का वैल्यू निकल चुका है। ठीक है, अब आप जानते हैं x का वैल्यू आप या तो 1 में या तो 2 में पुट कर सकते हैं, तो चलिए मैं 1 में पुट करता हूं। 2ax, x का वैल्यू -12 है और -2by इजकल टू -a माइनस 4b, एक क्या होगा 2 कैंसल आउट होगा, मेरे पास रहेगा -a। अब आप इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए, -a ये प्लस a बन जाएगा, माइनस ये क्या बन जाएगा प्लस 4b। अब आप इसे राइट साइड लेके जाइए तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 2by, a कैंसल आउट हो चुका है, सो 4b इजकल टू 2by, देयरफॉर y इजकल टू 4b और ये 2b मेरा नीचे आ जाएगा, b कैंसल 2 जा 4, तो फाइनली क्या मिल रहा है y का वैल्यू 2 मिल रहा है, तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू -12, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ax by b minus by by a is equal to a plus b and ax minus by is equal to 2ab। इसमें हमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं बुक से वो एग्जाम में बार बार आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप इन सब पे फोकस कीजिए, एग्जाम में आ सकता है। देखिए इस इक्वेशन में देखिए b और a दोनों, a क्या दिख रहा है फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब एलसीएम ले लेंगे ए बी तो ये मेरा क्या हो जाएगा a स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ये b स्क्वायर y बन जाएगा इजकल टू a प्लस b हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे a स्क्वायर एक्स माइनस b स्क्वायर y इजकल टू a प्लस b और a इंटू b, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। नेक्स्ट वाला ये देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, ये क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, अब आप इसको अगर लिखना चाहते हैं अच्छा से तो आप मल्टीपल कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा a b स्क्वायर हो जाएगा, आप इसे मिटा दीजिए। ठीक है, अभी आप देखिए हमें इन दोनों में से किसे एलिमिनेट करना ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसमें a को एलिमिनेट करता हूं, सॉरी x को एलिमिनेट करता हूं। तो जब x को एलिमिनेट करना है और ये मेरा पहला इक्वेशन है, ये मेरा दूसरा है,
तो यहाँ ए स्क्वायर एक्स है, ये एक्स है, तो इसका ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पहला वाला को एज इट इज रहने दीजिए। तो ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इजकल टू ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर। जब आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर एक्स, ए बी वाई इजकल टू 2 ए स्क्वायर बी बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये प्लस है माइनस होगा, माइनस प्लस में, ये प्लस है ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। ए स्क्वायर एक्स दोनों अपोजिट साइड में कैंसिल आउट होगा। देखिए माइनस बी स्क्वायर वाई और प्लस ए बी, इसको आप लिख लीजिए, ये हो जाएगा ए बी वाई। यहां पे देखिए ए स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी, ये दोनों कैसा है, लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स में हमें पता है एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर बी में से माइनस 2a स्क्वायर बी जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, माइनस ए स्क्वायर बी और प्लस ए बी स्क्वायर जैसा है वैसे रहने दीजिए। ठीक है, अब आप इसमें क्या करेंगे, क्या कॉमन है बाहर ले लीजिए। तो बी वाई हमारा कॉमन है, चलिए मैं नेगेटिव बाहर लेता हूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, बी माइनस ए बच गया। यहां पे देखिए माइनस ए बी आप बाहर ले लीजिए, बी माइनस ए बी, सॉरी ए बी ले लूंगा तो यहां पे ए माइनस बी बच जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें दोनों देखिए ए माइनस बी है, बी माइनस ए, ये ऑपोजिट है, तो आप क्या कीजिए, आप पहले इसको ए माइनस बी जैसे लिखेंगे, एक नेगेटिव क्या होगा बाहर आएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा उस टाइम में पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, और रह गया मेरे पास ए माइनस बी रह गया। अभी आप देखिए y को लीजिए, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, ए माइनस बी बाय ए मेरे पास हो जाएगा b और a माइनस बी। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, b कैंसिल हो गया, सो वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस a। तो आपके पास y इजकल टू माइनस a निकल चुका है। अभी आप देखिए y का वैल्यू क्या कीजिए, इन दोनों में से किसी एक में पुट कीजिए। चलिए मैं इस पे पुट करता हूं, तो ए एक्स माइनस बी और y का वैल्यू मेरे पास माइनस ए और ये 2a भी हो चुका है। ए एक्स ए माइनस और माइनस प्लस ए भी हो जाएगा इजकल टू 2ab। सो ए एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा 2ab, अब इसे राइट साइड लेके जाइए तो माइनस ए बी, ये क्या बच जाएगा ए बी बच जाएगा। ए एक्स इजकल टू देयरफॉर एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा ए बी और ये मेरा ए नीचे आ गया कैंसिल आउट होके बी। सो एक्स का वैल्यू क्या हो गया बी निकल गया। तो देखा आपने एक्स का वैल्यू बी और वाई का वैल्यू माइनस है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन x by a plus y by b is equal to a plus b, and second equation is given x by a square plus y by b square is equal to 2. We have to find the value of x and y with the help of elimination method. तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है 1 by a 1 by b 1 by a square 1 by b square, तो ये क्या है हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन से हटा के इसे नॉर्मल फॉर्म में लाना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा ए बी एक्स प्लस ए वाई इजकल टू ए प्लस बी हो जाएगा। तो फाइनली बी एक्स प्लस ए वाई ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए बी यहाँ पे आके मल्टीपल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए, और एक बार इसे लिख ही देता हूं बी एक्स प्लस ए वाई। ये पहला इक्वेशन बन चुका है। नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी एलसीएम ले रहे हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का एलसीएम, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इजकल टू 2। जब आप इसको मल्टीपल करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई इजकल टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया दूसरा इक्वेशन हो चुका है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूं यहां पे लाके लिख रहा हूं बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इजकल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे बी एक्स है बी स्क्वायर एक्स है ए वाई है ए स्क्वायर, आप किसे एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो चलिए मैं इसमें y को एलिमिनेट करता हूं। ठीक है, y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे a से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि a से मल्टीप्लाई करने से ए स्क्वायर वाई और ऑलरेडी ए स्क्वायर वाई दूसरा वाला इक्वेशन में मौजूद है। तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी एक्स और ए स्क्वायर वाई इजकल टू ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए पे पावर 3 इंटू बी
प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बन चुका है, और ये बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इजकल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों सेम आ चुका है, अभी कोएफिशिएंट सेम है तो और दोनों का साइन सेम है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबट्रैक्ट करने से क्या होगा, इसका साइन प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस हो चुका है, ये दोनों कैंसल आउट होगा। इसमें देखिए अभी क्या बच गया मेरे पास, एक्स एक्स है, तो एक्स है और बी भी कॉमन है, तो चलिए मैं एक्स बी यहाँ पे कॉमन ले रहा हूं, डायरेक्ट ले रहा हूं। ध्यान से देखिए, एक्स बी अगर मैं बाहर ले लिया तो बचा क्या मेरे पास, ए, अब माइनस साइन है, और एक्स भी बाहर लिया तो यहाँ पे एक बी बच चुका है मेरे पास, ये हो गया। अभी अब देखिए बी स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो अब पहले इसको ले लीजिए, ए 3b को ले लीजिए, और इससे इसको जब माइनस करेंगे तो ये मेरे पास क्या रहेगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच जाएगा। अब आप देखिए इसमें क्या कीजिए, जो कॉमन है ए स्क्वायर बी कॉमन है, तो a माइनस बी ये मेरा बच गया। अभी a एक्स बी और a माइनस बी था, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बी a माइनस बी, और ये वाला जो टर्म है मेरा नीचे आ जाएगा a माइनस बी, और b को a माइनस बी कैंसल आउट, b कैंसल आउट, सो क्या बच रहा है मेरे पास, a स्क्वायर। सो x इक्वल टू a स्क्वायर हमारा वैल्यू निकल गया x का। x का वैल्यू सिमिलरली आप क्या करेंगे, किसी में भी आप पुट कर सकते हैं। चलिए मैं ये वाला इक्वेशन में पुट करता हूं। सो x का वैल्यू क्या रखूंगा, a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y बाय b स्क्वायर इक्वल टू 2, ये कैंसल आउट, यानी 1 प्लस y बाय b स्क्वायर इक्वल टू 2, ये प्लस 1 है, अब आप इसको इधर लेके चले जाइए तो ये माइनस 1 आ जाएगा। सो y बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, देयरफॉर y इक्वल टू b स्क्वायर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। तो हमने देख लिया x का वैल्यू a स्क्वायर, y का वैल्यू b स्क्वायर।